Okay guys, so our next chapter is linear equation in two variables. तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का बेसिकली मतलब क्या होता है? देखो, टू वेरिएबल्स का मतलब क्या हो रहा है कि जैसे आपको एक इक्वेशन दी होगी, उसके अंदर दो वेरिएबल्स होंगे, उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी होगा। बेसिकली क्या होता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन दी होती है आपको ये, ठीक है। लेकिन इसको समझने से पहले आपको एक जनरल फॉर्म जो होती है इसकी, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो हम समझते हैं पहले, फिर उसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया ये जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इससे कंपेयर करके आप ए बी सी के किसी भी इक्वेशन की ए बी सी की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू जीरो। ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है, आपसे पूछा गया है कि इसमें ए बी सी की वैल्यू बताओ। तो देखो यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट होगा ना, कोफिशिएंट क्या होता है? x का मल्टीपल, ठीक है, जो x के साथ में मल्टीप्लाई हो रखा है वो। तो यहाँ पे x का मल्टीपल क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे x का मल्टीपल है 2, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। याद रखना साइन के साथ लेना है आपको, ठीक है। किसी भी नंबर का साइन कैसे पता चलता है? उसके सामने वाला जो होता है, ठीक है, उसके जस्ट आगे लिखा होता है। जहाँ पे प्लस है तो प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, तो अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे a की वैल्यू हो गई 2। सिमिलरली b, जो कि बी वाई होता है हमारी जनरल फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3, तो b की इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3। सिमिलरली c की वैल्यू क्या दी हुई है हमें? 4। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होती है, तो यहाँ पे वेरिएबल के साथ कुछ भी नहीं लिखा होता है, इसका अलग होता है ये, ठीक है, कांस्टेंट होती है। तो c की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी आपकी 4। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सेम एग्जाम्पल में इसी तरीके से बोल रहा हूँ, 2x, ठीक है, ध्यान से देखना, 2x माइनस का 3y और माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है यहाँ पे? देखो, ए बी सी की वैल्यू मुझे बतानी, तो ए की वैल्यू तो 2 बता दोगे आप। अब बहुत से बच्चे बी की वैल्यू है वो 3 बताएंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा मेरे भाई। आपको क्या करना है? देखो, कोफिशिएंट तो लेना है यहाँ पे वाई का, लेकिन साइन के साथ लेना है। तो और यहाँ पे ये जो 3 लिया है आपने, इसका साइन क्या है? माइनस का है, तो -3 विल बी योर, ठीक है, -3 विल बी योर वैल्यू ऑफ b, तो b इक्वल्स टू -3 हो जाएगा। और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस लेना है आपको, क्योंकि इसका साइन माइनस है इसलिए। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि जनरल फॉर्म से आप कंपेयर करके आसानी से ले सकते हो, ए बी सी की वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर सकते हो जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके। और जनरल इक्वेशन हमारी हमेशा यही रहेगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इससे कंपेयर करके आप आसानी से वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ओके, अब देखो, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा हमारा कि सपोज करो कि मुझे ये 2 इक्वेशंस दे रखी है, ठीक है, ऐसे 1 या 2 इक्वेशंस मुझे वो दे देगा, और उसके बेसिस पे मुझे इसको बताना है कि इसके सॉल्यूशंस या फिर पर्टिकुलर। देखो, होता क्या है कि ये जो इक्वेशन दी हो ना, ये हमें एक लाइन की इक्वेशन दी होती है। तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि अगर सपोज करो मैं x जब 0 लूंगा तो y की वैल्यू क्या होगी? सिमिलरली जब मैं y 0 लूंगा तो x की वैल्यू क्या होगी? तो एक ये लाइन ड्रॉ होती है वहाँ पे अपने ग्राफ के ऊपर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसके डिफरेंट पॉइंट से ले लोगे जो आपको अच्छा लगता है। एक तो पहले आप x और y को इंडिविजुअली 0 0 करके देखोगे, फिर उसके बाद में आप कुछ भी पॉइंट ले सकते हो, 2 1 कुछ भी 3, ठीक है। देखिए, इक्वेशन ले ली, ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन लेनी है आपको, और उसमें आपको वैल्यू पुट करके चेक करनी है। जैसे x को एक बार 0 करोगे और एक बार y को 0 करोगे, ठीक है। और उसके अलावा और भी कोई पॉइंट रख सकते हो आप, ठीक है। हमें सिर्फ इतना चेक करना होता है कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, और y की वैल्यू जब 0 होगी तो x की वैल्यू क्या होगी, जब हम x को 1 लेंगे तो y क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे आप क्या बनोगे, इसके एक टेबल बना लोगे x y, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा x y करके टेबल बनेगी। उसके अंदर जब आप x को 0 लेते हो तो y की क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने, ये हो जाएगा, देखो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, ठीक है। ये एक इक्वेशन दे रखी है मुझे। अब मैं इसके निकालूंगा क्या कि पॉइंट्स, कि यहाँ कहाँ पे किस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो कार्टेशियन प्लान के ऊपर, ठीक है। कार्टेशियन प्लान क्या होता है? देखो, कार्टेशियन प्लान जैसा कि आपने पढ़ रखा होगा कि एक बेसिकली जो ग्राफ जो होता है वो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो x एक्सिस हो जाती है, और जो वर्टिकल लाइन है आपकी वो दे रखी है आपकी y एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, उसके अंदर आप प्लस प्लस वाले रिकॉर्ड करते हो हमेशा, मतलब, ठीक है। और ये वाला जो होता है वो माइनस प्लस का, ठीक है। और जो थर्ड वाला होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस का। और फोर्थ वाला हो जाएगा आपका क्या? प्लस माइनस का। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये जो कार्टेशियन प्लान है, इसके अंदर आप 4 क्वाड्रेंट्स दे रखे हैं, इसी के अंदर आप ये रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। अब याद रखना, कोई भी अगर आपको कोई कोऑर्डिनेट मिलता है तो आप क्या करोगे, उसमें हमेशा जो फर्स्ट वाला होता है वो x एक्सिस वाला होता है और दूसरा वाला y एक्सिस वाला होता है। ओके, कोऑर्डिनेट जो होते हैं जब आप प्लॉट करते हो उस ग्राफ पेपर पे, तो फर्स्ट वाला x एक्सिस होगा और दूसरा वाला y एक्सिस वाला होगा। x एक्सिस को हम एब्सिसा भी बोलते हैं, y एक्सिस वाले को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन घुमा देता है।
ओके, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपको लिया है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, मुझे एक इक्वेशन दे रखी है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे x प्लस वाई की जरा देखो, मैं एक टेबल बनाऊंगा, उसके अंदर पहले मैं x 0 लूँगा तो मेरा y कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। सिमिलरली जब मैं y को 0 लूँगा तो मेरा x कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि जब मैं x को 0 ले रहा हूँ तो y ये आ रहा है और ये आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली जब आप x को 1 लेते हो तो y कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे y आपका आएगा 6, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन से जब आप सॉल्व करोगे तो बेसिकली जब आप इसको प्लॉट करोगे ना उस लाइन के ऊपर, तो आप और भी पॉइंट्स ले सकते हो, 4 पॉइंट आराम से ले सकते हो। और फिर जब आप इसको लेबल करोगे वहाँ पे तो आपको दिखेगा कि एक्स एक्सिस से होते हुए वाई एक्सिस तक जा रही है, काट रही है, ठीक है, लाइन। क्योंकि आपका एक्स जब 0 था तो वाई 7 था और वाई जब 0 था तो एक्स 7 था, इसलिए, ठीक है। तो दोनों लाइंस को जब आप ज्वाइन करोगे तो एक प्लेन बनेगा, उसी को हमें आपको इसको शो करके बताना है कि ये जो लाइन है किस तरीके से, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब ये बेसिकली आपको इतना समझना है कि x की वैल्यू जब कुछ आप लेते हो तो y की उस पर्टिकुलर वैल्यू पे y की वैल्यू क्या होगी, इतना बताना होता है आपको, ठीक है। तो ये आप लेबल कर दोगे, इसी के बेसिस पे आपका ये पूरा का पूरा आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो अगर आपको कोई और एक स्पेशल केस इसके अंदर एक और होता है कि अगर आपको कोई इक्वेशन दे रखी है y इक्वल्स टू mx की फॉर्म में, ठीक है, कोई भी फॉर्म हो सकती है, y इक्वल्स टू सपोज करो 5x दे रखा है आपको या कुछ भी, तो ये लाइन जो होगी ना, इसके आप कोऑर्डिनेट्स भी बना लेना, ये लाइन जो होगी आपकी हमेशा ओरिजिन से पास होती हुई जाएगी, ओके। तो इसका आप जो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं इसके आप बना के देख लेना अच्छे से, तो ये लाइन हमेशा ओरिजिन से पास आउट होगी, ये आपको याद रखना है। कई बार इसमें क्वेश्चन आ जाता है वो, ठीक है, y इक्वल्स टू, या फिर ऐसे पूछ लेता है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 हो रहा है, कोई भी एक इक्वेशन आपको दे दी इसके अंदर, तो आपको याद रखना y इक्वल्स टू mx अगर आपका बन रहा है कहीं पे भी, या फिर x इज इक्वल्स टू y, जो y m अगर बन रहा है, ठीक है, तो ये अगर इक्वेशन बन रही है तो हमेशा ओरिजिन से पास होगी ये लाइन, ओके।